देखिए ध्यान दीजिए, यह चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दैट मीन्स समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी दूसरा हुआ, यह है समांतर श्रेणी। ओके, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी। अच्छे खासे सवाल पूछे जाते हैं, अच्छे खासे मार्क्स उठते हैं इससे बोर्ड एग्जाम्स में, तो अच्छे से आपको ध्यान देना होगा। जैसे यदि मान लीजिए कि मैं क्लास में टॉफ़ी आप सब में वितरण किया, टॉफ़ी बराबर बराबर सबको सब में नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया स्टार्टिंग से। जैसे सुबोध को मिला 5 टॉफ़ी, नवनीत को मिला 8 टॉफ़ी, उस तरह से सन्नी को मिला 11 टॉफ़ी, उसको ऋतिक को 14 टॉफ़ी। इस तरह करते 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 जब चंदनिया के पास आएगा तो फिर इसको कितना मिलेगा बताओ? बताओ, चांदनी के पास आएगा तो कितना मिलेगा टॉफ़ी? उसे 5 मिला, उसे 8, 11, 14, इस तरह सबको बांटते हुए जब इसके पास आएगा तो इसको कितना टॉफ़ी मिलेगा? काउंट करके बताओ। कितना कितना बोलो? 41, 4, 8 एंड 5, 13, 5 एंड हाँ 13, ठीक है, 41 ठीक है। तो यही क्या है? यही है समांतर श्रेणी। यही क्या है? समांतर श्रेणी कि बराबर अंतराल पर क्या होता है, संख्या क्या होती है? बढ़ते जाएगी। बराबर अंतराल पर संख्या या तो बढ़ते जाएगी या फिर बराबर अंतराल पर संख्या घटते जाएगी। उसी को क्या बोलेंगे हम? एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब लगातार उसी अंतराल पर क्या होते जाती है? संख्या बढ़ते जाती है। रीजनिंग पढ़े हैं ना आप लोग? रीजनिंग जो लोग दिए होंगे, राष्ट्रीय असमिया छात्रवृत्ति योजना का एग्जाम दिए होंगे, तो उसमें रीजनिंग होता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उसमें भी पूछा है। लेकिन इसमें आपको डिटेल्स में पढ़ना होगा। इस पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आएंगे, फिर से लॉन्ग आंसर टाइप भी क्वेश्चंस आएंगे, उसको आपको ध्यान से सोल्व करना होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। यदि आप लोग पढ़ चुके होंगे वो लीनियर इक्वेशंस ऑफ 2 वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़े हैं, जो लोग अच्छे से उसको पढ़े होंगे तो इसका लॉन्ग आंसर टाइप भी उनसे आसानी से बन जाएगा। बस हल्का सा ध्यान दीजिएगा, हल्का सा सोचिएगा आप। ओके, तो यही क्या है जो होगा फर्स्ट, जो सबसे किसी भी एपी को, जैसे यहाँ पर मैंने स्टार्ट किया 5, 8, 11, 14, 17, यही क्या है? एपी हो गया। यही क्या हो गया? एपी, समांतर श्रेणी। ये संख्या का लगातार क्रम बढ़ते जा रहा है, एक बराबर अंतराल पर संख्या बढ़ते जा रही है, इसी को क्या कहेंगे हम? एपी। उसमें ए फिक्स होता है और डी फिक्स होता है। ए दैट मीन्स टर्म फर्स्ट। ए का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट टर्म। A2 मतलब सेकेंड टर्म। A3 मतलब थर्ड टर्म। यहाँ पर मैंने जो भी बनाया इसमें फर्स्ट टर्म क्या है? 5। फर्स्ट टर्म क्या है? 5। सेकेंड टर्म 8, थर्ड टर्म 11। यही है। देखिए फर्स्ट टर्म यहाँ पर 2, 3, 4 ये संख्या नहीं है, यह है प्लेस है। प्लेस मतलब स्थान है। जैसे क्लास में आता है ना प्लेस, ये है फर्स्ट लड़का है, यह सेकंड लड़का है, थर्ड स्टूडेंट। इस तरह से जो संख्या आता है, नंबर, रोल नंबर होता है, यही ये क्या है? रोल नंबर। आप इसको ना मान लीजिएगा कि ये 2 है तो 2 हो गया, 3 है तो 3 हो गया। ये क्या है? रोल नंबर है। ओके, इस एपी में रोल नंबर फर्स्ट में जिसका होगा उसको बोलेंगे ए, या फिर A1 या फिर T1। देखिए ए या फिर A1 या फिर T1, इसको बोलेंगे हम फर्स्ट टर्म। इसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट टर्म, प्रथम पद। A2 को क्या बोलेंगे? सेकेंड टर्म, द्वितीय पद। इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। और जब आगे चलकर कोई nवां टर्म हमको निकालना होगा, n के जगह कुछ भी रख सकते हैं आप, n के जगह कुछ भी रख सकते हैं। n दैट मीन्स नेचुरल नंबर। n कौन सी संख्या होनी चाहिए? प्राकृत संख्या होनी चाहिए, गिनती की संख्या होनी चाहिए। ये ना तो माइनस में होनी चाहिए, ना ही दशमलव में होनी चाहिए, ना ही फ्रैक्शन में होनी चाहिए। फ्रैक्शन दैट मीन्स भिन्न, जैसे 2/5, 3/5, ये होनी चाहिए किसमें? नेचुरल नंबर होनी चाहिए। n दैट मीन्स n किसको डिनोट कर रहा है? नेचुरल नंबर को, संख्या को। अब ऐसा थोड़े हम क्लास में बोलेंगे कि देखो ये 1 नंबर पर हो गया, ये 2 हो गया। गिनती करेंगे तो कैसे करेंगे? 1, 2, 3, 4 ऐसे ही करेंगे ना, कि ऐसे करेंगे 1, 2, 3, 4, 5.5। उसको हाँ, उसको 4.5 बोल सकते हैं। उसको आधा गिन सकते हैं हम, उसको आधा गिन सकते हैं।
फुल्लू को आधा गिन सकते हैं, प्रीति को 1.5 लीवर के गिन सकते हैं, समझे। तो इस तरह से हो सकता है कि नहीं, नहीं हो सकता है। देखो कोई भी है तो उसको एक ही गिनेंगे ना, किसी को गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं हम, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। तो उसी तरह से कभी भी गिनती करेंगे, ये भी क्या है, गिनती है, ये सब क्या है, गिनती है। इस प्लेस पर आने वाली जो संख्या होगी वो हो सकती है फ्रैक्शन में, वो डेसिमल में, दशमलव में हो सकती है, लेकिन A1 A2 A3 ये कभी भी, n कभी भी आएगा किस में आएगा, नेचुरल नंबर में आएगा। किस में आएगा, नेचुरल नंबर में। n दैट मीन्स n की जगह आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन वो क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, प्राकृत संख्या होनी चाहिए, ना कि ये माइनस में होनी चाहिए, ना ही रूट में होनी चाहिए, ना होल नंबर में। जीरो भी नहीं होगा किसी गिनती में। आप जीरो आएगा क्या, गिनती में जीरो आएगा क्या, जीरो नहीं होता। ये आ गया समझ में। तो देखिए या तो ए यहाँ पर A1 भी डाल सकते हैं, लेकिन फर्स्ट टर्म को ऐसे किससे हम डिनोट करते हैं, ए से। किससे, ए से। A2 A3 A4 इस तरह करते करते देखिए कोई होगा AN होगा, कहाँ तक जाएगा, AN। तो AN के पहले क्या होगा, AN-1 होगा कि नहीं, AN के पहले वाली A5 के पहले क्या होगा, A4 होगा कि नहीं, A5 के पहले क्या होगा, A4। तो उसी तरह AN के पहले N-1, 5 में से 1 घटा देंगे तो 4 होगा, 1 घटा है तभी तो AN के पहले क्या हुआ, AN-1। AN के बाद क्या होगा, AN+1। AN+1 के बाद क्या होगा, वेरी गुड, फिर से AN+2 AN+3। हाँ, लेकिन ये अनलिमिटेड है, ये क्या है, अनलिमिटेड, आगे की ओर बढ़ते जा रहा है। देखिए डॉट डॉट है ना दिया हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। यही अगर फुल स्टॉप हो गया, देखिए किसी भी आप यदि लिटरेचर पढ़े होंगे हिंदी का या इंग्लिश का, उसमें आप देखिएगा कहीं पर है लिखा हुआ, जैसे हमारा जो स्लोगन है, यहाँ का जो स्लोगन है, इट्स नॉट अबाउट परफेक्शन, इट्स ऑल अबाउट इफोर्ट्स, है ना लिखा हुआ। वहाँ पर फुल स्टॉप नहीं है, आप देखेंगे वहाँ फुल स्टॉप नहीं है, एफोर्ट्स के बाद ये फुल स्टॉप नहीं है दिया हुआ, यहाँ पर 2 डॉट और है दिया हुआ। मतलब ये क्या है, स्टेटमेंट कंटिन्यू हो रहा है। स्टेटमेंट क्या है, वहाँ पर कंटिन्यू हो रहा है, बातें खत्म नहीं हुई है, बातें क्या है, चालू है, कंटिन्यू है, आगे बढ़ रही है, समझे। वो आपकी समझ में आनी चाहिए, वो समझ का फेर है एक। इसी तरह ये डॉट 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 है दिया हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि आगे की ओर ये बढ़ता हुआ जा रहा है। यही फुल स्टॉप दे देते तो वो क्या हो जाता, लिमिटेड हो जाता, रुक जाता। समझ में आ रही है बातें। तो यदि मान लीजिए कि किसी भी कहा जाएगा, किसी भी समांतर श्रेणी में, किसी भी एपी में n टर्म है तो यहीं तक खत्म हो जाता, n टर्म है। यदि बोलेगा 5 टर्म है तो A1 A2 A3 A4 A5 A6 लिखेंगे क्या, नहीं लिखेंगे, 5 तक ही क्या करेंगे, उसको खत्म करेंगे। समझ में आ रही है ना बातें। AN तक रहेगा तो n खत्म, AN+1 तक रहेगा तो AN+1 तक खत्म करेंगे। समझ आ रही है। तो ये हो गया, इसको या तो A2 A3 A4 इससे डेनोट कर सकते हैं, या फिर T1 T2 T3 T4 T6 आगे की ओर ये बढ़ता हुआ चला जाएगा। ये किसी भी एपी का है। कोई होगा लिमिटेड एपी जिसमें लिमिटेड होगी, सीट्स लिमिटेड होंगी कि इतना ही जगह है, और एक होगा अनलिमिटेड जो आगे की ओर लगातार बढ़ते जाएगा। जैसे गिनती कभी खत्म होती है क्या, बताइए। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है बताइए, सबसे बड़ी संख्या, कि उसके बाद कोई संख्या आए ही नहीं, कोई है क्या, अनलिमिटेड है। सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी, ये भी अनलिमिटेड है ना, लगातार ये बढ़ते जाएगा। संख्याओं का कभी अंत है क्या, ये तो अनंत है, लगातार ये बढ़ते जा रहा है। उसी तरह यदि कोई समांतर श्रेणी जो होगी वो अनंत पर जाएगी। समांतर मतलब हुआ कि बीच में समान गैप होना चाहिए। समांतर दैट मीन्स सम अंतर। समांतर मतलब क्या हुआ, सम अंतर, मतलब 2 लगातार टर्म्स के बीच, 2 लगातार पदों के बीच समान अंतर होना चाहिए। जैसे देख रहे हैं ना, यहाँ पर समान अंतर है, ए है, ए में यदि समान अंतर था कि नहीं, 5 8, ये सब का अंतर कितना था, 3, सभी का अंतर कितना था, 3 था। यदि ये बताइए कि यहाँ पर इसको दे दे 38, इसको कितना दे दे, 38 टॉफी दे दे। फिर उसके बाद तुमको दे 35, फिर उसके बाद उसको दे 32। तो इस तरह करते करते आएगा तो फिर इसके पास कितना बचेगा बताओ। इसको 38, तुमको 35, फिर तुमको 32, फिर उसके बाद उसको 29, इस तरह करते करते दे तो फिर इसके पास आएगा तो कितना बचेगा टॉफी, इसको कितना मिलेगा बताओ। इसको 38, तुमको 35,
उसको 32, बताओ कैलकुलेट करके बताओ, बताओ कैलकुलेट करो। हम्म 38 क्या? दो 38, 35, 32, 29, 26, 23, 20, 70, इसके पास आएगा फिर कितना होगा 40, तुम्हारे पास फिर 11, फिर उसके बाद 11 के बाद यहाँ कितना होगा 8, फिर इसके बाद 5, जा इसको 3 मिलेगा। अरे 3 कैसे मिलेगा? तो उस टाइम गलती गिना था, उस टाइम गलती गिना था। देखो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर देखो लगातार क्या हो रहा है, -3 हो रहा है, लगातार क्या हो रहा है -3 हो रहा है। तो या तो लगातार अंतर होगा यहाँ पर माइनस में, मतलब लगातार या तो घट रहा है या फिर लगातार बढ़ रहा है। उसको कैसे बोलेंगे हम? समांतर श्रेणी। ओके, उसको क्या बोलेंगे हम? समांतर श्रेणी। तो ए या फिर A1 या फिर T1, इसको क्या बोलेंगे, किससे डिनोट करेंगे? फर्स्ट टर्म। A2 को क्या करेंगे? सेकेंड टर्म। D मतलब होगा डिस्टेंस, D मतलब क्या होगा? डिस्टेंस। डिस्टेंस दैट मीन्स सार्व अंतर या पदांतर। इसका मतलब हुआ दो लगातार पदों का अंतर या फिर सभी के बीच में जो अंतर होगा दो लगातार टर्म्स के बीच में। जैसे बाद वाला में से पहले वाले को घटाएंगे, बाद वाले में से पहले वाले को घटाएंगे। D बराबर क्या होगा? बाद वाला टर्म दो लगातार टर्म को, किसी भी समांतर श्रेणी के दो लगातार टर्म को उठाएंगे और बाद वाला में से पहले वाले को क्या करेंगे? घटा देंगे। वो क्या होगा? D होगा। समझ में आ रहा है? किसी भी दो लगातार टर्म को उठाएंगे, जैसे अभी जो टॉफी के बारे में मैंने बताया, दो लगातार टर्म को उठाओ तुम और दोनों के बीच का गैप कितना होगा? बाद वाले में से पहले वाले को, जो मैंने पहली बार बढ़ते हुए क्रम में गया था तो उसमें दो लगातार टर्म के बीच में कितना गैप हो रहा है? 3 गैप हो रहा है। और जब घटते हुए गया तो फिर कितना गैप हो रहा है? यहाँ पर है तो गैप 3 ही, लेकिन घट रहा है, इसलिए उसमें हम क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे। समझ में आ रहा है? तो किसी भी दो टर्म को उठाओगे, बाद वाला में से मतलब नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को घटा दोगे, वही क्या होगा? D होगा। वही क्या होगा? D। A2 माइनस A1, A1 माइनस A2 नहीं कर देना है, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। A2 माइनस A1 करोगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सॉरी, A1 माइनस A2 करोगे मतलब पहले वाले टर्म में से बाद वाले टर्म को घटाओगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आप क्वेश्चन सारा गलत हो जाएगा। तो A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, इस तरह करते करते देखिए AN माइनस AN माइनस 1 है कि नहीं? ये प्लेस है, N और N माइनस 1 क्या है? प्लेस है। ये बाद वाला टर्म है, ये कौन सा टर्म है? पहले वाला टर्म है। AN प्लस 1 में से AN को घटाएंगे, देख रहे हैं? ये आगे वाला टर्म है, ये उसके पीछे वाला टर्म है। आ रहा है समझ में? तो D क्या हो जाएगा? यहाँ पर सार्व अंतर हो जाएगा। D मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस दैट मीन्स दूरी। दूरी, दो पदों के बीच की जो दूरी होगी उसको क्या बोलेंगे? किससे डिनोट करेंगे हम? D से। D दैट मीन्स डिस्टेंस। इतना आया समझ में? अब तो कन्फ्यूज नहीं होगे। कन्फ्यूज होगे तो फिर आपके सामने यह वीडियो रखा हुआ, देख लीजिएगा। देखिए, इट मीन्स AP जो होगा, यदि फर्स्ट टर्म उसका A होगा, फर्स्ट टर्म क्या है? A, तो फिर और उसका डिस्टेंस D है। मान लीजिए फर्स्ट टर्म है 5 और डिस्टेंस, मान लीजिए फर्स्ट टर्म है 7 और डिस्टेंस 4 है, तो फिर उसका अगला वाला टर्म क्या होगा? पहला टर्म है 7, ये क्या है? 7, और उसका डिस्टेंस कितना है? 4। तो फिर ये बताइए दूसरा टर्म कितना होगा? बताओ दूसरा टर्म 11 होगा कि नहीं? पहला टर्म है 7 और डिस्टेंस है उसका, दूरी कितना है? 4, तो दूसरा टर्म कितना होगा? 11 नहीं होगा? 11 होगा ना। पहला टर्म है 7, फिर डिस्टेंस उसका है 4, -4 नहीं, क्या है? दूसरा वो डिस्टेंस है उसका 4 +4, तो +4 आगे बढ़ेगा कि नहीं? +4 आगे बढ़ेगा। तो पहला 7 है, दूसरा क्या होगा? 11, तीसरा कितना? हाँ, सो के उठ के आओ ना आराम से। देखो आँख है फुला हुआ एकदम मस्त, रात भर मोबाइल देखा होगा तो ये दिमाग, बोलूँगा कुछ सुनाई देगा कुछ। तो पहला टर्म है क्या? 7, फिर उसके बाद क्या होगा? 11, फिर उसके बाद क्या होगा? 15, फिर उसके बाद क्या होगा? इस तरह से 19 बढ़ते हुए जाएगा। यहाँ पर देखिए पहला टर्म क्या है?
ए से डिनोट किए थे, और दूरी उसकी कितनी है, डी, दूरी उसकी कितनी है, डी। तो दूसरा टर्म कितना होगा, ए में डी जोड़ देंगे, ए में डी जोड़ देंगे तो ए प्लस डी हो गया। फिर से उसके बाद और तीसरा टर्म निकालना होगा, तो ए प्लस एक और डी जोड़ देंगे तो ए प्लस 2d हो जाएगा। फिर से चौथा टर्म निकालना होगा, तो ए प्लस 2d में एक और डी जोड़ देंगे तो ए प्लस 3d। मतलब जिस टर्म का आपको निकालना होगा, जिस भी टर्म का निकालना होगा, तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म को जोड़ेंगे और उस टर्म में से -1 करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, सेकेंड टर्म का निकालना है तो ए प्लस 1d है, थर्ड टर्म का निकालना है तो ए प्लस 2d है, फोर्थ टर्म का निकालना है तो ए प्लस 3d है। इसका मतलब यह हुआ कि फर्स्ट टर्म आप लिखेंगे, उसके बाद डिस्टेंस में जिस नंबर का निकालना होगा, जिस प्लेस का आपको निकालना होगा, जिस रोल नंबर का निकालना होगा, उससे -1 करेंगे और डिस्टेंस को उसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे, तो वो आपको क्या हो जाएगा, उस टर्म का वैल्यू निकल जाएगा। आ रहा है समझ में? देखिए धीरे धीरे कैसे फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है, देख रहे हैं ना आप लोग। और इतना भी समझाने के बाद आप भूल जाते हैं। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, यह थर्ड टर्म, यह फोर्थ टर्म, इस तरह आगे बढ़ते हुए गए हैं। यहाँ पर ये कौन सा टर्म होगा बताइए, तो ये कौन सा टर्म है, ये कौन सा टर्म है बताइए। देखो चौथा टर्म था तो इसमें से ए प्लस 3d था, चौथा टर्म है, यहाँ पर चौथा टर्म है ना, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म में ए प्लस 3d है, तो ये कौन सा टर्म है बताइए, तो nth टर्म होगा कि नहीं, ये nth टर्म है तभी तो n-1 इंटू डी है किए हुए, दिखाई दिया। ये कौन सा टर्म है बताओ, n+1 प्लेस पर है ये, है ना, तभी तो ए प्लस n है। यह n+2वां टर्म है, ये आ रहा है समझ में? तभी तो ये इफ़ वी हैव टू फाइंड nth टर्म, जब हमको निकालना होगा, इसका हिंदी होगा कि जब यदि मुझे निकालना है nth टर्म निकालना है, nवां पद निकालना है, और tn, इसको क्या बोलेंगे हम, tn या an ऑफ एनी AP, यदि किसी भी AP का, यदि किसी समांतर श्रेणी का यदि हमको निकालना है, nth टर्म निकालना है, दैट मीन्स tn, तो tn दैट मीन्स क्या होगा फॉर्मूला, t3 था ए प्लस 2d था, यहाँ पर 3 में से एक घटा है ना, हम 3 में से एक घटा, उसी तरह tn बराबर क्या होगा, a तो यहाँ पर लिखेंगे ही, और n-1 यहाँ 3 निकालना था, थर्ड टर्म निकालना था, तो 3 में से एक घटा कर 2 हुआ, nth टर्म निकालना है तो n-1 होगा इंटू डी। आ रहा है समझ में? और यदि इतना भी नहीं आया समझ में, तो अभी बारिश की पानी अच्छे से भरी हुआ खेत में, समझ में आ रहा है? हाँ, कहीं कहीं पर होगा गड्ढा में होगा पानी भरा हुआ, तो उतना पानी काफ़ी होगा, चुल्लू भर पानी शायद काफ़ी ना हो, लेकिन उतना पानी जरूर काफ़ी होगा। समझ में आ रहा है? फिर ए प्लस n-1 इंटू डी, वेयर ए क्या है, जहाँ पर ए क्या होगा, फर्स्ट टर्म पहला पद, और डी क्या होगा, सार्वंतर डिस्टेंस। इतना आ गया समझ में? तो फिर इसके बाद जो भी होगा क्वेश्चन, मैं अभी आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ, और तब फिर आपको बताना है, बताना तो क्वेश्चन क्या है। सो बोलो, बुक निकालिए और फिर बताइए क्वेश्चन क्या, कहाँ पर आपको डिफिकल्ट आ रहा है। देखिए आवाज़ नहीं करो वो, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग सीरीज आर इन AP, निम्नलिखित में से कौन सा सीरीज है, कौन सा श्रेणी जो है समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी मतलब जो लगातार, जिसका टर्म लगातार बढ़ रहा है। देखिए ध्यान दीजिएगा, समांतर श्रेणी में लगातार टर्म या तो बढ़ता है या फिर लगातार घटता है, लगातार वो गुना या फिर भाग नहीं होते जाता है, लगातार मल्टीप्लाइड होते हुए नहीं जाएगा। यहाँ पर देखिए हम कैसे चेक करेंगे, यदि सभी टर्म के बीच में समान गैप होगा, समान डिस्टेंस होगा, एक गैप होगा, तो फिर हम जान जाएंगे कि ये किस में है, AP में है। लेकिन यदि अलग अलग गैप होगा तो फिर वो क्या AP में होगा, क्या नहीं होगा। समान गैप रहेगा, समांतर होगा वो, तभी वो समांतर श्रेणी में होगा। सभी पदों के बीच के अंतर समान होगी तभी वो समांतर श्रेणी होगा, अन्यथा नहीं होगा। जैसे देखिए हम यहाँ पर करेंगे D इक्वल टू, मैंने क्या बताया था, बाद वाले टर्म को पहले वाले टर्म, बाद वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को क्या करना है, माइनस कर देना है, वही क्या होगा, D होगा। यहाँ पर देखिए इसको घटाइए तो A2 माइनस A1 कीजिए, इसमें फर्स्ट वाले को A2 माइनस A1, यहाँ पर क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1 -1 और
यहाँ पर सेकेंड टर्म क्या है, A2 की जगह कितना है -1, माइनस किसको करना है, 1 को, -1 कितना हो गया, -2 हुआ। A3 माइनस A2 कीजिए, A3 की जगह पर कितना है बताओ, -3, और माइनस किसको माइनस करना है, -1 को। A3 की जगह A3 की जगह कितना है -3, और A2 की जगह कितना है -1। तो यहाँ पर माइनस की जगह तो माइनस पर ही, A3 की जगह -3 और A2 की जगह -1 पड़ेगा कि नहीं बताइए। तो ये हो गया, और ये क्या हो गया, -3 माइनस माइनस +1 कितना हो जाएगा, ये -2 ना, -2 होगा ना। यहाँ पर देखिए ये -3 में है लगा हुआ, 1 में नहीं, तो ये क्या हो जाएगा -2। आगे फिर देखिएगा A4 माइनस A3, ये क्या है, A4 माइनस A3 -5 -3, तो ये क्या हो जाएगा, -5 + 3, तो -2। तो क्या पता चल गया, देखिए समान गैप है सब जगह, है ना, -2 -2 सब जगह एक आ रहा है। इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये जो सीरीज है ये AP में है या नहीं बताइए, ये AP में है। सेकंड वाले टर्म को आप लोग चेक कीजिएगा, सेकंड वाले टर्म को आप क्या चेक कीजिएगा, मैं चेक करके बता दे रहा हूँ। देखिए तो फिर हो जाएगा टाइम पास। देखिए सेकंड वाले टर्म, यह है सेकंड वाला जो सीरीज है उसमें देखिए A2 माइनस A1 -3 -2 -1 इंटू इतना, -3.2 प्लस ये कितना हो जाएगा बताइए, -2 होगा, -2 होगा ना, ये 0 और ये -2। फिर से आगे में देखेंगे, इसमें से भी आप इसको घटाइएगा तो क्या आएगा, 2 -2 आएगा। ये भी क्या होगा, -2। देखिए लगातार -2 बढ़ते जा रहा है, -2 हो रहा है ना इसमें ऐड, तो ये भी किस में होगा, AP में होगा। इसमें बताइए, इसमें देखिए फर्स्ट टर्म क्या है, 0, फर्स्ट टर्म में -4 को ऐड कर दिए तो ये क्या हो गया, -4। इसमें फिर -4 ऐड किए तो -8, फिर से -4 -12, अगला टर्म क्या होगा, -16 हो जाएगा। ये भी क्या है, ये भी AP में है। ये वाला बताइएगा, ये AP में है या नहीं, नहीं है, कैसे नहीं है बताओ। सबके बीच का डिस्टेंस कितना है, सभी के बीच का डिस्टेंस कितना है बताओ, क्या बोलो, 0 है, सभी के बीच में 0 है ना। डिस्टेंस क्या है, सभी, यदि सारा टर्म समान है तो सभी के बीच का डिस्टेंस कितना है, 0, मतलब सभी के बीच का डिस्टेंस कितना है, 0 है ना, तो अंतर भी सबका क्या है, सेम है। तो ये भी किस में होगा, AP में होगा ना बुआ। -3 -1/3, तो -1/3 -1/3, तो ये क्या हो जाएगा, 0। ये भी क्या हो जाएगा, 0। ये भी क्या हो जाएगा, आगे ये बढ़ते चला जाएगा, वो किस में हो जाएगा, 0 होगा। तो ये भी किस में है, AP में। ये वाला बताइए, तो ये वाला ये होगा कि नहीं, नहीं होगा, चेक करें, चलिए चेक करते हैं। देखिएगा 5 वाले में है A2 माइनस A1 निकालो तो क्या हो जाएगा, √8 माइनस √2, दोनों में से कॉमन कुछ निकलेगा क्या। देखिए इसको यदि हम तोड़ेंगे तो निकलेगा √2, इतना होगा ना। इसको यदि तोड़ेंगे तो 2 × 2 × 2 होगा, जोड़ा में से एक बाहर आएगा, तो 2 × 2 × 2 में से एक 2 का जोड़ा बन रहा है, तो एक जोड़ा बाहर आ गया, एक अंदर में रह गया ना, -√2 कितना होगा यहाँ पर, √2 होगा, √2 होगा कि नहीं बताओ, √2 होगा ना। यहाँ पर जिस तरह से x वाला करते हैं, 2x - x कितना हो जाएगा, x होगा, उसी तरह 2√2 - √2 कितना होगा, यहाँ पर √2 कॉमन ले लिए हैं, √2 कॉमन ले लिए, फिर 2 - 1 कितना हो गया, 1, और 1 × √2 कितना हो गया, √2। तो ये क्या हो गया, डिस्टेंस √2। A3 - A2 चेक कीजिए, A3 के जगह कितना है, 18 - √8। इसको यदि आप तोड़िएगा तो कितना होगा, 2 × 3 × 3 होगा,
2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 6 इंटू 3 18। तो किसका जोड़ा निकल रहा है? 3 का जोड़ा निकलेगा। 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 बाहर आएगा। जब 3 बाहर आएगा तो 3 इंटू √2 हो जाएगा, माइनस ये कितना था? 2√2 था। ये कितना था? √8 कितना था? 2√2 है ना। तो 3x माइनस 2x कितना होगा? x, 3x माइनस x 2x कितना होगा? x होगा कि नहीं? तो 3√2 माइनस 2√2 कितना होगा? रूट। देखिए यहाँ पर समान गैप आ रहा है ना गैप। एक और चेक करते हैं आगे वाला, A4 माइनस A3। A4 के जगह कितना है? √32 माइनस √18। इसको आप कीजिएगा तो आएगा, देखिए 32 होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 टू द पावर 5, 2 का पावर 5 कितना होता है? 32। 2 का पावर 5 कितना होता है? 32। गुना कीजिए ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16 एंड इंटू 2 32। तो 32 इसमें से 2 का पावर 5 होता है 32, तो 2 के पावर 4 वाला जोड़ा बन रहा है कि नहीं? ये तो 2 का जोड़ा बन जाएगा, तो 2 बाहर आ जाएगा कि नहीं? यदि 2 इंटू 2 बाहर आ गया तो ये हो जाएगा 4, इतना होगा कि नहीं? देखिए ये अंदर जाएगा, ये अंदर जाएगा तो फिर डबल होकर अंदर जाएगा, तो 4 अंदर में जाके डबल होगा तो कितना होगा? 16 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16, और 16 गुना 2 कितना होगा? 32। तो ये बराबर आ गया। और √18 को क्या हम लिखे थे? यहाँ पर भी क्या हुआ? √2 आया कि नहीं? गैप आया ना, आ रहा है ये समझ में, रूट वाला जोड़ घटाओ। तो जब ये हो गया तो ये भी क्या है? AP में है। आया समझ में? ये भी क्या है? AP में है। समझ में आया कि फिर से बताएं? आ गया समझ में? नहीं आया होगा समझ में, फिर से आप देखिएगा लेक्चर। ये वाला देखिए, ये वाला, इसमें A2 माइनस A1 कीजिए तो कितना होगा? B² माइनस B² माइनस B। दोनों में से क्या कॉमन आएगा? B। क्या बचेगा यहाँ? B माइनस 1। इससे आगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, नहीं ना कर पाएंगे, तो छोड़ो इसको। A3 माइनस A2, A3 के जगह क्या है? B³ माइनस B²। दोनों में से क्या कॉमन ले लें हम? B²। क्या बचेगा यहाँ पर? B माइनस 1। यहाँ पर देखिए ये वाला, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है क्या? सेम नहीं है, इसलिए AP में नहीं होगा। गलती पकड़ने के लिए बस एक काफ़ी होता है। गलती पकड़ने के लिए बस आगे की आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक गलती पकड़ा गया फिर सारा का सारा क्या हो गया? खत्म। ये समांतर श्रेणी में है, लगातार ये B गुना होते जा रहा है, लेकिन समांतर श्रेणी में ये नहीं है, ये AP में नहीं है। समझ में आ गया? ये आ गया अच्छे से समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर लिखो, फर्स्ट वाले में देखिए ये आपको है दिया हुआ AP। ये क्या है दिया हुआ? AP। यदि ऐसे रहेगा चेक करने के लिए देगा तो मैंने आपको अभी चेक करना बता दिया, सभी का अंतर क्या होगा? सेम होगा, तो वो किस में होगा? AP में होगा। तो यहाँ पर 5 है, 11 है, 17 है। देखिए सभी का गैप सेम है कि नहीं? 6 क्या हो रहा है? घटते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है ना। 6 क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पर और आपको क्या पूछा है? इस श्रेणी का T5 मतलब 50वां टर्म क्या होगा? 50वां पद इसमें क्या होगा? 100वां पद क्या होगा? 8वां पद क्या होगा? ये पूछा है, ये पूछा है ना इसमें। तो जब ये पूछा है तो सबसे पहले यहाँ पर निकालेंगे, ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन है। ए मतलब क्या होता है? ए मतलब फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म इसमें क्या है बताओ? 5। और D कितना होगा? D होता है A2 माइनस A1 या फिर A3 माइनस A2, कोई भी लगातार 2 टर्म को आप उठा लेंगे। A2 माइनस A1 कितना है? 11 माइनस 5 कितना हो गया? 6। N यहाँ पर जो पूछेगा आपको वो डाल दीजिएगा आप क्या? N यहाँ पर क्या है? 50। क्या पूछा है आपसे? TN। जब TN पूछा है फॉर्मूला क्या है? A प्लस N माइनस 1 इंटू D। A प्लस N माइनस 1 इंटू D है, तो A के जगह कितना है बताइए? 5। N माइनस 1, N माइनस 1, N के जगह कितना है? 50 माइनस 1। D के जगह कितना है? इंटू 6। यह मल्टीप्लाई में है हुआ। बोडमास की क्रिया से सबसे पहले आप यहाँ पर 5 करेंगे, 49 इंटू 6 कितना हो जाएगा?
ये कितना हो जाएगा बताओ? 300 में से 6 जाएगा तो कितना होगा? 300 में से 6 जाएगा तो 294। 294 और 5, ये हो जाएगा 5 + 294 और ये बन जाएगा आपका 299। आया समझ में? आया? देखिए यहाँ पर n, अब यहाँ पर n की जगह कितना डालेंगे हम? 100। n की जगह कितना डालेंगे? 100। तो Tn बराबर फिर से वही फॉर्मूला a + n - 1 इंटू d। तो T100, यहाँ पर T50 देना हुआ। T100 क्या हो जाएगा? a + n कितना है? 100 - 1 इंटू d। a की जगह कितना है? 5। 100 - 199 इंटू d कितना है? 6। तो फिर ये कितना हो जाएगा? 600 में से 6 जाएगा कितना होगा? 594। 5 + 594, ये हो गया आपका 599। हो गया ये? T8 आप खुद से निकालिएगा। ये हो गया? ये हो गया ना? नोट कीजिए तो। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, आपको क्या निकालना है इस वाले सीरीज में? इस वाले सीरीज में देखें तो गैप कितना का हो रहा है? 2.5। 2.5 माइनस होते जा रहा है। कैसे हो रहा है मैं बता रहा हूँ। देखिए T44 निकालना है, मतलब 44वां टर्म निकालना है। फिर से उसके बाद 52वां टर्म निकालना है, 52nd, फिर से 11th टर्म वो निकालना है। अब हुआ, ध्यान दो ना, इधर कहाँ ध्यान है तो। यहाँ पर a कितना है बताइए तो? सेकंड वाले में 18। d कितना होगा? बाद वाले में से पहले वाले को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। इसमें से आप इसको यदि माइनस करेंगे तो कितना आएगा बताइए? देखो ध्यान देना अच्छे से। आप लोग पूर्णांक तोड़ने लगते हैं ना, आप लोग पूर्णांक तोड़ने लगते हैं। पूर्णांक वाला झंझट छोड़िए। इसका मतलब होता है 15 + 1/2। समझे? इसका क्या मतलब होता है? 15 पूर्णांक 1/2 है ना, इसका मतलब होता है 15 + 1/2। और इसमें से किसको माइनस करना है? 18 को। अब 15 में से 18 गया, कितना हुआ? 3 हुआ, -3। -3 और +1/2। जब इसको आप करेंगे तो फिर कितना हो जाएगा? अब तो करना आसान होगा ना। ये आपको हो जाएगा यहाँ पर -2.5। समझ में आया? 3 में से एक आधा घटाएंगे तो 2.5 बचेगा कि नहीं? 3 में से आधा घटाएंगे तो 2.5 बचेगा कि नहीं? यही कितना है? 2.5। तो ये माइनस में है तो इसलिए माइनस में लगा दिए। डी कितना निकल गया आपका? -2। तो ये हो गया आपका -5/2 हुआ कि नहीं? -5/2 हुआ ना, -5/2। यहाँ पर a निकल गया, d निकल गया। अब आपको n कितना है दिया हुआ? n है 44 है दिया हुआ, तो T44 यही निकालना है ना। Tn बराबर क्या होगा? a प्लस, बोलो, बोलिए, नहीं निकल रहा, ध्यान का है तो। n के जगह देना है 44, T44, n के जगह 44 - 1। d कितना है? -5/2। यहाँ पर हो गया 18 + 53 -5/2। प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। तो माइनस और ये दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? ये दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 15 एंड 22 माइनस इतना होगा। देखो तो सही है क्या? सही है ना? जब ये इतना सही हो गया तो फिर मैं इधर क्यों करूँ, फ्रैक्शन में क्यों करूँ? 18 माइनस ये हो जाएगा 10 होगा ना, 107 इतना होगा, 107 इतना होगा। और इसमें से माइनस करो कुछ तो कितना होगा? 598। सही है क्या? इतना माइनस में जाएगा तो 44वां टर्म क्या हो जाएगा? ये -89.5। ये आया समझ में या नहीं? डी निकाले हैं, उसके बाद में धीरे यहाँ पर डी के जगह आप उतना भी कर सकते थे, -2.5 कर सकते थे, तो यहाँ पर आपको ये बन जाता, तो उतना ही आंसर आता। ओके, ये आया समझ में? नहीं आया? तुमको आया? तुमको 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 चलो ठीक।
तुमको आ गया होगा? कहाँ पर ये आया समझ में? यहाँ तक d के जगह -5/2 दिए, ये आया समझ में? अब यहाँ पर देखो 44 में से -1 गया, कितना हुआ? 43, माइनस की जगह माइनस लगा दिए। प्लस माइनस क्या होता है? ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है ना, यहाँ पर क्या करना है? मल्टीप्लाई, माइनस प्लस माइनस, ये दोनों को मल्टीप्लाई किए तो कितना हुआ? 215/2, 18 - 215/2। इसको जब करेंगे हम सोल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा। डिवाइड किया है तो इतना आया है, 18 माइनस इतना आया। अब तो आ गया समझ में? चलो ठीक, इसका देखिएगा, ये हो गया, नोट कीजिए। अब हम चलेंगे कहाँ पे? थर्ड वाला क्वेश्चन देख लीजिए। उसके बाद मुझे उम्मीद है कि आप लोग सारा क्वेश्चन जो भी आपको मिलेगा वो सारा क्वेश्चन बना लेंगे, जो भी आपके बुक्स में होगा वो सारा क्वेश्चन आप लोग बना लेंगे। तो फिर देखिएगा ये क्वेश्चन, इसमें ए क्या है? ये वाला थर्ड वाले क्वेश्चन में ए क्या है बोलो? 8। डी कितना हो जाएगा? बाद वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 0.4 होगा। हर जगह 0.4 ही आपको आएगा। क्या होगा? 0.4 ही। माइनस में होगा ना बुआ, माइनस में होगा। ये क्या होगा? -0.4। घटा के देखिएगा इसमें से तो -0.4 आएगा। यहाँ पर हमको क्या निकालना है? T11। n बराबर कितना है दिया हुआ? 11। Tn बराबर क्या होता है? a + n - 1 इंटू डी। n के जगह 11, a के जगह कितना है? 8n। 11, n के जगह 11 डालेंगे ना। सब कुछ है परोसा हुआ, बस तुम सबको खा लेना है। क्या करना है? खा लेना है। तो मज़ा में खाते रहो। अब इसमें बोलोगे सर जी मुँह में उठा के डाल दीजिए, तो हो गया 8 प्लस ये कितना हो जाएगा? 10 इंटू 0.4। 8 यहाँ पर बताओ कितना होगा? प्लस माइनस माइनस 10 में गुना करोगे 0.4 से तो ये हो जाएगा 4। कितना होगा? 4। ये क्या हो गया भाई? n - 1 तो 10, तो माइनस हो रहा है ना यहाँ पे। a + n - 1 तो 8 में से 4 गया तो 4। हाँ सही। यहाँ पर ये टर्म कितना होगा? T11 कितना होगा? 4। T11 कितना हो जाएगा? 4। आया समझ में? T11 4 हो जाएगा। फिर से T70 कितना होगा? यहाँ पर n बराबर देंगे 70, तो Tn बराबर क्या होगा बोलो? a + n - 1 इंटू डी। आपके ये स्पाइनल कॉर्ड में होना चाहिए। कभी भी यदि आप नींद में भी रहे, हम कान में जाके बोल दे बताओ Tn, तो आप एकदम चौंकते हुए बोले a + n - 1 इंटू डी, एकदम चौंकते हुए। यदि इस तरह की पढ़ाई होनी चाहिए। इस तरह की पढ़ाई नहीं है तो फिर आप लोग गलत पढ़ाई कर रहे हैं। -1 डी कितना है? इतना हुआ। 8 + 69। मुझे 69 करने में आ रहा है शर्म। यदि 70 को पहले इसमें गुना फिर उसमें नहीं, छोड़ो ज़्यादा हो जाएगा लफड़ा। 0.4 तो 8 में से आप लोग गुना करने के लिए है, गुना करके आंसर यहाँ पर ले आइए। उसके बाद आप लोग जितना भी होगा Tn वाला क्वेश्चन वो सारा क्वेश्चन आप बना लेंगे। जो प्रॉब्लम था ये पूछना तो हुआ, इसको पहले नोट करो, उसके बाद जो प्रॉब्लम होगा वो पूछना। उसके बाद n निकालने के लिए दिया हुआ ना। देखिए ध्यान दीजिए, इसमें पूछा फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ दिस AP। मतलब इस समांतर श्रेणी में ये लिमिट है, आगे की ओर नहीं बढ़ रहा है, नहीं ना बढ़ रहा है। लास्ट टर्म इसका कितना है? -44/1/2, सॉरी -44 एंड 1/2, -44.5 है ना। तो ये हुआ। देखिए मान लेते हैं कि इसमें टर्म्स की संख्या कितनी है? n। मान लेते हैं टर्म्स की संख्या कितनी है? n। तो nth टर्म पर ये आ रहा है। यदि मान लीजिए कि किसी भी टर्म में, किसी भी AP में 5 टर्म होंगे, तो लास्ट वाला जो टर्म होगा वो कितना नंबर पर आएगा? 5वां टर्म पर आएगा। मान लेते हैं इस सीरीज में कितने टर्म्स हैं? n टर्म्स हैं, तो ये कितना नंबर पर आएगा? n नंबर पर आएगा। आएगा कि नहीं? n नंबर पर लिखेगा यहाँ पर, माना कि लेट द नंबर, माना कि नंबर ऑफ दिस टर्म, नंबर ऑफ द टर्म्स ऑफ दिस सीरीज इज n। माना कि इस समांतर श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है? n।
लिख लेना, माना कि इस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या कितनी है, n। तो यहाँ पर n मान लिए हैं, तो n हो गया, तो Tn बराबर कितना हो जाएगा बताओ, Tn माइनस 44 ये होगा। अब यदि हम n इक्वल टू क्या होगा ये निकाल दें सॉल्यूशन से, तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा ना। n इक्वल टू क्या होगा, तो ये जितना नंबर पर आएगा तो पदों की संख्या भी उतनी ही होगी ना। तो लिखिएगा यहाँ पर a कितना है 18, d कितना है -2.5 निकाले थे पिछले वाले में, -2.5। n नहीं है दिया हुआ, tn तो हो गया। अब वी नो डैट, हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं, tn का क्या होता है फॉर्मूला बताओ, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn के जगह कितना है, tn के जगह कितना है -44.5, a के जगह कितना है, ओ माय गॉड, देखो तो दिखाई दे रहा है अच्छे से, a के जगह कितना है बताओ, 18 है ना, अरे बोलना, अब नहीं दिखाई दे रहा, अच्छा बोलो, तो बोलो ना, मैं पूछ रहा हूँ ए, तो फिर आंख बंद करके भी बोलना चाहिए 18। n तो पता नहीं है, n नहीं ना है पता, n-1, d कितना है -5/2, कितना है -5/2। अब इसको इधर उधर ऑपरेशन करेंगे, यहाँ पर एरो लगेगा, वो यहाँ क्या लगेगा, एरो यहाँ बराबर, ये इधर माइनस में आएगा, तो -44 -18, ये n-1 -5/2। यहाँ पर ये बताइए, ये दोनों को करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये प्लस होगा, तो 8 से 12 तो 62, -62 1/2। ओके, करके देखिएगा आप, देखिए ये दोनों को ऐड कीजिए तो माइनस में लगेगा ना, माइनस में। हम गलती नहीं ना कर दिए बुआ, मैं गलती नहीं ना कर रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा गलती, इसलिए ज़्यादा एडवांस नहीं बनना चाहिए, इसको थोड़ा सा ऑपरेशन करके तोड़ देना चाहिए। तो -88 और -89/2, -89/2 और यहाँ पर 36/2 हो जाएगा, ये होगा 36/2, तो 36 तो हो जाएगा यहाँ पर 36/2। 18 को लिख सकते हैं ना 36/2, 18 को नहीं लिख सकते हैं 36/2। और ये दोनों को करेंगे, ऐड करेंगे, तो 9 6 15 एंड 8 3 तो 125 तो सही तो था, तुमको दिमाग ही नहीं है। -62 इतना हो जाएगा, बराबर, इसको इधर ले जा, इसको हम नहीं करेंगे कुछ भी, ये करेंगे 2 और n-1 है 5/2, ये इधर आ गया, ये दोनों तरफ एक टर्म है, देखो तो दोनों तरफ एक टर्म है कि नहीं, दोनों तरफ एक टर्म है, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, खत्म, या माइनस बाहर आएगा, दोनों तरफ एक टर्म, माइनस से माइनस खत्म, 2 से 2 खत्म, 5 से 125 खत्म, 25 बार में खत्म, समझे, 25 बार में खत्म हो जाएगा। यहाँ पर देखिए n इक्वल टू क्या हो जाएगा, n-1 है, तो -1 इधर आएगा तो प्लस में जाएगा, तो 25 -1 कितना हो जाएगा, n बराबर 25 -1 कितना हो जाएगा, 26 इज द आंसर है क्या, देखो तो, कहीं पर मैं बीच में गलत कर दिया हूँ तो हो गया होगा काम। कितना है आंसर, 26 है ना, ये तो किताब फाड़ देते अभी, ठीक हो गया ये, तो ये हो गया आपका आंसर। इसी तरह से आप बना लेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। देखो वो ध्यान दो, Tn है यहाँ पर दिया हुआ इतना, ना कि आप यहाँ पर n के जगह आप लोग बार बार लिख देते हैं, n के ही जगह यहाँ पर लिख देते हैं, n के जगह ही लिख देते हैं ये वाला, तो इस तरह से गलती ना करें। Tn दूसरा हुआ और n क्या हुआ, दूसरा हुआ, समझ में आया, n है वो मतलब कितना रोल नंबर पर है सो, और Tn हो गया उस रोल नंबर पर कौन है वो। ओके, गॉट इट और नॉट, इतना ये हो गया, AP का पार्ट फर्स्ट हो गया। फिर से जो भी प्रॉब्लम होगा आप मुझसे पूछिएगा, मैं बता दूंगा, और उसके बाद में SN पर चलेंगे। मतलब ये तो सिर्फ बताएं कि आगे कैसे रोल नंबर बढ़ेगा। अब ये सभी का क्या होगा, एडिशन करेंगे हम, इसका सम करेंगे तो वो होगा SN।
गॉट इट और नॉट। तो इसके चलते इस वीडियो को हम, इस क्लास को हम क्या कर रहे हैं, द इंड कर दे। डिम्पल इजाज़त दे दी है तो करना ही होगा।